वेद विद्या के प्रकाश को प्राप्त ब्राह्मण आजायताम सब प्रकार से उत्पन्न हो। कि जो हमारा राज्य हो, चाहे राजा का राज्य कह लें, हमारा राज्य कह लें, हम भी उस राज्य की प्रजा हैं, तो हमारे राज्य में ये जो राष्ट्र है इसमें ब्राह्मण कैसे होने चाहिए? वेद विद्या से के प्रकाश से युक्त ब्राह्मण होने चाहिए। ऐसा एक वाक्य हमने देखा था। दूसरा वाक्य क्या था? यहाँ के जो राजन्य है यानी क्षत्रिय जो हो, राजपुत्र जो हो, वो कैसे हो? एक तो वो शूरवीर हो, शूरवीर मतलब निर्भयी हो, निर्भीक हो, और ऐशव्य वो बाण आदि अस्त्र शस्त्र चलाने में उत्तम गुणवान हो। अति व्याधि, अति व्याधि मतलब अतीव शत्रु, बहुत अधिक मात्रा में यदि शत्रु भी आ जाएं तो उन शत्रुओं का व्यधन करने वाले हों, जिसको कहते हैं अति व्याधि। और महारथी हो, महारथी मतलब वो बड़े बड़े रथों के स्वामी हों, जिनके बड़े बड़े रथ हैं वो, या उनके लिए एक और शब्द ऋषि दयानंद ने दिया था, बली वीर, जो अत्यंत बलशाली हैं, सामर्थ्यवान हैं और वीर हैं। ऐसे हमारे यहाँ के क्षत्रिय होने चाहिए, क्षत्रिय उत्पन्न होने चाहिए। और ये जो आ और जायताम, ये शब्द इसके साथ भी लग जाएगा। आ जायताम मतलब आ का मतलब होता है सब प्रकार से, आ यानी असमन्तात सर्व प्रकारेण, सब प्रकार से उत्पन्न हो, मतलब उनका पोषण, उनका रक्षण, उनकी वृद्धि, उनका संवर्धन सब ओर से होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि केवल राजा ही इस काम को संभालेगा, सब लोग उस प्रकार से उनके भरण भरण पोषण में, उनकी उन्नति में सहायक हो। ऐसा। फिर आगे हमने बस एक चीज और देखी थी, वो था दोग्ध्री धेनु। हमारे यहाँ की जो गायें हो वो कैसी हो? धेनु माने गाय, दोग्ध्री, दोग्ध्री का तात्पर्य था दूध से पूर्ण करने वाली, दूध से पोषण देने वाली, दूध से उन्नति को प्राप्त कराने वाली हमारे यहाँ की गायें हो। और मैंने एक तात्पर्य और बताया था जो कल रह गया था, चर्चाएं लंबी निकल गई थी, तो धेनु का एक अर्थ बताया था वाणी। धेनु का मतलब क्या होता है? वाणी। और गौ का मतलब भी वाणी होता है। गौ के दो अर्थ होते हैं, एक तो गाय होता है और एक वाणी होता है। ऐसे धेनु भी इनका पर्यायवाची शब्द है। तो हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? वो भी दोग्ध्री होनी चाहिए, दोग्ध्री। और इस दोग्ध्री के लिए एक अर्थ और ऋषि दयानंद देते हैं, वो कहते हैं कामना को पूर्ण करने वाली। हमारी वाणी जो हो वो कामना को पूर्ण करने वाली हो। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमारी जो वाणी, हम जो भी वचन बोले, हम वो कल्याणकारी वचन बोले जो हमारे लिए पुष्टि कारक हो, जो हमारे लिए उन्नति कारक हो। हम ऐसे वचन कभी ना बोले जिससे हमारी वाणी, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार खराब हो। तो दोग्ध्री का मतलब कामना पूर्ण करने वाली, और धेनु माने वाणी। हमारी गायें कैसी हो? दूध से पूर्ण करने वाली हो। हमारी वाणी कैसी हो? कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो। तो ये इसका एक तात्पर्य हुआ। आज आगे देखते हैं, आज के जो नया एपिसोड है उसमें देखिए, आगे चलते हैं। ये तो कल की बात हुई, तो रिकैप था ये आपके लिए छोटा सा। आगे देखिए। ये आपको बड़ा अजीब सा शब्द दिख रहा होगा, मैं इसका थोड़ा संधि विच्छेद कर देता हूँ। धेनु शब्द तो निकल गया ना इसमें से, धेनु। अब आगे देखिए एक शब्द बचा इसमें, वोढ़ा। वोढ़ा, वोढ़ा। और एक शब्द है इसमें अनडवान। वोढ़ा के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ अनडवान, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नडवान। आचार्य जी, हाँ जी। वाणी का मैंने मतलब यूट्यूब में देखा था कि वाणी का प्रभाव नकारात्मक और सकारात्मक पेड़ पौधों में भी पड़ता है आचार्य जी। और अच्छे वर्ड बोलो तो पौधों में कहते हैं कि चीजें अलग तरीके से ग्रोथ करती हैं, मतलब ऐसे बता रहे थे। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा प्रयोग हुआ, चलिए मैं बता देता हूँ, जब आपने बात उठाई दी है तो। एक ऐसा प्रयोग हुआ, दो कमरे बनाए गए, इसमें लगभग 4-5 गमले रखे गए। इस कमरे में बी नाम का कमरा, ए नाम का कमरा, 4-5 गमले इस वाले में रखे गए। तो एक व्यक्ति जो वैज्ञानिक था, जो इन पर प्रयोग कर रहा था, वो क्या करता था, ये जो इधर 5 गमले थे और 5 गमले जो इधर थे,
प्रतिदिन एक कमरे में जाता और इन वाले गमलों को प्रतिदिन शाबाशी देता था। बहुत उत्साहवर्धन करता था, आशीर्वाद देता था कि आप लोग तो बड़े महान हैं, आप लोग तो बड़े देवता हैं, बड़े फल-फूल रहे हैं, बड़े उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं, बड़े प्यारे हैं, अच्छे हैं। ऐसे आके वचन बोलता था। और ये जो बी कमरे वाले जो पेड़-पौधे थे, इनको आके प्रतिदिन गालियाँ देता था, भर्त्सना करता था, उल्टा-सीधा बोलता था, खराब वचन बोलता था। कि आप तो दुष्ट हो, आप तो बेवकूफ हो, आप तो ऐसे ही पागल रहोगे, आपकी कोई वृद्धि नहीं हो सकती, जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकते, मूर्ख हो तुम, गधे हो, बेवकूफ हो, ऐसे करके बहुत सारे वाक्य प्रतिदिन इनको भी आके बोलता था, बी कमरे वाले गमलों को। उसने कुछ ही महीने में पाया कि ए कमरे में जो ये वाले पौधे थे, वो बहुत वृद्धि को प्राप्त हुए। कमरे का मतलब आप वैसे समझिएगा कि उसने 2 ग्रेड बना रखे थे ऐसे, 2 क्लासिफिकेशन। कमरे में तो खैर पौधे नहीं होते, पर उसने इस तरीके से नर्सरी बनाई हुई थी, उसको 2 जगह बाँटा था। तो ये ए कमरे वाले पौधे थे, वो खूब वृद्धि को प्राप्त हुए, खूब ऊँचे निकल गए, खूब फल-फूल से, औषधियों से युक्त हुए और बी कमरे वाले जो थे, वो अवनति को प्राप्त हुए। मतलब उन्होंने वृद्धि नहीं की, सूख गए, पीले पड़ गए, बेकार हो गए और उन पर फल नहीं आए। ऐसा उसने प्रयोग में पाया। इस प्रयोग के बारे में जानकारी दी मतलब कई स्थानों पे मिलती है, ये कहानी के रूप में भी और ये शोध के रूप में भी कई बार सुनने को मिलता है। लेकिन आज मैं एक बात बताता हूँ यहीं जोड़कर ही, ये बात किस संदर्भ में कही जाती है? ये बात केवल पेड़-पौधों पर लागू नहीं होती, ये बात मनुष्यों पर भी लागू होती है। एक मान लीजिए हमारे घर में कोई ए नाम का बच्चा है और एक बी नाम का बच्चा है। आप प्रतिदिन इस ए नाम के बच्चे को खूब शाबाशियाँ दीजिए, खूब उत्साहवर्धन कीजिए, जैसे हम अपनी कक्षा में श्री के लिए करते हैं, वंश के लिए करते हैं या बाकी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी उत्साहवर्धन करते हैं। तो आप देखते हैं, पिछले 1 साल में हमने उन बच्चों में, उन लोगों में खूब उन्नति, तरक्की देखी है। सत्य कह रहा हूँ ये बात मैं। आप सब लोग साक्षी हैं इस बात के। वहीं बी नाम के किसी सर हमें कभी-कभी आवाज टूट जाती है जी। मैं दोबारा भी जुड़ गया, फिर भी दोबारा परेशानी आ रही है। बाकी लोग बताइए, मेरी आवाज कट रही है क्या? आवाज नहीं, स्पष्ट है आवाज। जी, स्पष्ट है। टूट आ रही है। हाँ जी। देखिए जी, पूरे ब्रह्मांड में तो आवाज ठीक पहुंच रही है। आप ही की तरफ संभवतः कुछ नेटवर्क की समस्या हो सकती है। जी आचार्य। हाँ जी। तो ये जो अब मान लीजिए कोई बी नाम का कोई व्यक्ति है, इसको मैं प्रतिदिन गालियाँ दूँ कि तू तो है ही मूर्ख, तू तो है ही गधा, तू नहीं पढ़ेगा, तू नहीं बढ़ेगा आगे, तू ऐसे ही रहेगा जीवन भर, चाहे कितना भी कर ले, तू गरीब ही रहेगा, तू मूर्ख ही रहेगा, तू अविद्वान ही रहेगा। ऐसे करके इसको कुछ दिन गालियाँ दे के देख लीजिए, पता चल जाएगा इसकी कितनी अवनति होगी। और ऐसा प्रयोग अंग्रेजों ने हमारे ऊपर किया। जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर शासन करने के लिए आए, सन 1600 के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने सबसे पहला काम हमारे देश में यही किया कि हमारे देश के लोगों को उन्होंने गालियाँ देनी शुरू की। तुम तो मूर्ख हो, तुम्हारे देश में ये तो सपेरों का देश है, यहाँ तो सपेरे रहते हैं, यहाँ तो गरुड़िए रहते हैं। ये जो वेद के जो मंत्र आप लोग बोलते हैं, ये तो गरुड़ियों के गीत हैं। यहाँ के लोगों को टेक्नोलॉजी थोड़ी आती है, यहाँ के लोग तो गँवार हैं, अनपढ़ हैं, ज़मीन पे बैठ के तो खाना खाते हैं, उनको तमीज़ नहीं है खाना खाने की भी, उनको ये चीज़ का सलीका नहीं है, उनको ये नहीं आता, उनको ये नहीं आता। ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी गालियाँ अपने लोगों को दी और पता है कुछ दिनों में ये गालियाँ हमने स्वीकार कर ली। आप किसी को भी कुछ दिन तक लगातार बोलते रहिए, बाद में वो स्वीकार कर ही लेता है क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड का मामला है। उस अवचेतन मन में चीज़ें जाके उपस्थित होती रहती हैं और कुछ समय के बाद वो वैसा ही क्रिया कराने में सक्षम हो जाती हैं। ये अवचेतन मन की शक्तियाँ होती हैं। तो किसी को आप कोई खराब वचन बोलिए, अच्छे वचन बोलिए, जब वो सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनते हैं ना, तो फिर वैसी ही परिस्थितियाँ, वैसी ही चीज़ें तैयार होने लगती हैं। वो मन हमारा उसी रूप में काम करना शुरू कर देता है। उसी प्रकार के वचन यदि उत्साहवर्धक हों, तो व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाते हैं और वही वचन यदि निरुत्साहित करने वाले हैं, तो कुछ दिन में व्यक्ति को बिल्कुल नीचे गर्त में ले जाते हैं। ये सत्य है और ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, संक्षेप में जल्दी से इसलिए बता दिया क्योंकि प्रकरण भी है और मीरा बिटिया ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। हालाँकि मैं इस पर एक दिन एक कक्षा विशेष रूप से करने वाला था कि इस विषय पर रखेंगे सबकॉन्शियस माइंड और अनसबकॉन्शियस माइंड का जो कांसेप्ट है उस पर हम बात करेंगे और इसी संदर्भ से जोड़ के देखेंगे। बहुत सारे प्रयोग मेरे भी जीवन के हैं और एक व्यक्ति हैं जोसेफ मर्सी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है द पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। हाँ, अनकॉन्शियस माइंड। तो वो पुस्तक के हवाले से मैं बहुत सारे उदाहरण आपके सामने रखूँगा और उस पर बात करेंगे फिर कभी।
ठीक है जी, श्रीमान जी कुछ कह रहे हैं, आप भी बताइए, फिर आगे चलते हैं। जी एक उसकी है डेल कार्नेगी की बुक है जी, बहुत अच्छा जी। प्रसिद्ध बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उसमें यही दिए तो वाइब्रेशन होती है और पॉजिटिव किसी से बात करो तो वो पॉजिटिव, यहाँ तक के पशु से भी पॉजिटिव, क्रूअल पशु भी क्रूअल्टी छोड़ देता है, पॉजिटिव उसके साथ उसकी सेवा भाव करते हैं हम। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने ये कहा कि जितना जिसका, चूंकि हर आदमी अपने ईगो की तुष्टि चाहता है, जैसे आप है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, यदि हम आपको ये कह दिया कि आप मेहनत और एनकरेज होंगे, यदि इससे ज्यादा कह देंगे वो चमचागिरी हो जाएगी। तो हर आदमी, हर जीव अपनी ईगो की तुष्टि कर चाहता है, इसलिए जो पढ़ाने का यही है कि वो हर चीज पॉजिटिव लेकर चलो और पॉजिटिव ही बात करो। जी और वो और उस बहुत अच्छी पुस्तक है जी। आप मुझे इसका नाम लिख के दीजिएगा, मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा इसे। हाँ फिर बात करेंगे। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हाँ जी, हाँ जी, जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए श्रीमान जी ने एक बढ़िया बात कही, अभी वो भी रख देता हूँ, आपके काम आएगी। मतलब मैं एक अनुभव बताता हूँ आपको। हमारे घर में पशु पाले जाते हैं, और जिनके घरों में पशु पाले जाते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। मान लीजिए मेरे घर में ये गाय है, ये गाय काफी ठीक-ठाक स्थिति में है, या मान लीजिए कमज़ोर हो गई, बूढ़ी हो गई और अब बिल्कुल बेकार है। बेकार का मतलब दूध नहीं देती है और बेचे जाने की बातें चलने लगी घर में। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर घर में प्रतिदिन ये बातें चलने लगें कि अरे बेचो इस गाय को, तो बेकार है, ना दूध देती है, ना कुछ कर, और बेकार में चारा खाती रहती है, और इसके लिए कहाँ से मेहनत करें, कहाँ से चारा लाएँ? ये बातें प्रतिदिन आप घर में करिए। गारंटी देता हूँ 5-10 दिन के भीतर गाय चारा खाना बंद कर देती है। सच्ची बता रहा हूँ, अनुभव की बात है ये। ये बात केवल गायों पर अप्लाई नहीं होती। आजकल अभी जो ईद गई है 2-3 दिन पहले, ईद में मुसलमान बकरे पालना शुरू करते हैं पहले से ही। या जो फार्म हाउस होते हैं उसमें बकरे पलते हैं। और वो बकरे पल रहे हैं, उनके घर में ये बात भी चलती है। जी माताजी बहुत बढ़िया, मैं ध्यान रखूँगा इसका। मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी श्रीमान जी ने दी थी और माताजी ने उसका नाम भी लिख दिया। जी। तो ये जो बकरे पल रहे थे, जिस घर में ये बकरे पल रहे थे, मैंने कई स्थानों पे देखे लोग एक बकरे को खिला-पिला के बहुत मजबूत कर देते हैं कि ये ईद पर काम आएगा, इसको खाया जाएगा। जैसे ईद निकट आती है, 5 दिन रह गए हैं ईद के, तो जैसे ही ईद निकट आई, अब घर में बातें शुरू हो जाती हैं, भाई ईद आने वाली है, अब इसको काटा जाएगा, अब इसको बेच देंगे। किसी को बेचा भी तो जाता है, बेचने के लिए पाला जाता है। कितने में बिक जाएगा? 2000 में, 5000 में, 10,000 में चला जाएगा। भाई ना कितने लेंगे? लोग आ रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं कि साहब इतने में नहीं दूँगा, इतने में ले जाइए, इतने में ले जाइए। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो बेचारा ईद के 1-2 दिन पहले तक भोजन करना बंद कर देता है। और कितने ऐसे केस आते हैं, मतलब ऐसे वीडियो मैंने भी देखे हैं, मैंने तो साक्षात भी देखा है अपनी आँखों से। बेचे जाने से 1-2 दिन पहले जब पता होता है ना कि अब बिक ही जाएगी, मैंने ऐसे पशुओं की आँखों में आँसू देखे हैं। मतलब साक्षात रोते हैं वो बच्चे, वो पशु। सच्ची बता रहा हूँ, ऐसे वो बेचारे भावुक हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि मनुष्यों पर ही या कुछ चीज़ों पर ही इन सब का असर होता है। ये असर वो मूक जंतु जो हैं, जो बेचारे बोल नहीं सकते, अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे सकते, तो उनके ऊपर भी इसका असर जाता है। तभी यहाँ कहा कि हमारी जो वाणी है वो कैसी हो? हमारी वाणी कल्याणकारी हो, हमारे लिए कामनाओं को पूरी करने वाली हो, और कामना पूरी करने का मतलब हमारे लिए भी वो कल्याणकारी हो और अन्यों के लिए भी वो लाभकारी हो। ऐसी हमारी ये धेनु हो। धेनु मतलब वाणी हो। दोहरी कामना को पूर्ण करने वाली। ठीक है जी। आज एक नई चीज़ पर हम बातें करेंगे। आगे देखिए, और भी परमात्मा से कुछ कामनाएँ चल रही हैं हमारी कि प्रभु और क्या-क्या उत्पन्न हो हमारे देश में। तो वोढ़ा अनड्वान, ये 2 शब्द हैं। ऊपर देखिए ध्यान से, यहाँ पर वोढ़ा शब्द आपको दिख रहा होगा, वोढ़ा साफ-साफ दिख रहा है। अनड्वान शब्द भी है, अनड्वान। तो अनड्वान का मतलब होता है बैल। अनड्वान के लिए ऋषि दयानंद लिखते हैं बड़ा बलवान बैल, और बैल के लिए भी कहा बलवान होना चाहिए। और वोढ़ा का तात्पर्य वो लिखते हैं कि जो भार ले जाने में सक्षम हो, जो ढोने में बहुत मजबूत ताकतवर हो, ऐसे बैल होने चाहिए हमारे यहाँ पे। और दुर्भाग्य फिर वही जो कल हम बात कर रहे थे कक्षा में,
बैल नहीं पालते आजकल लोग। हमारे घर में तो है, बहुत प्यारा-सा बैल है, साहीवाल किस्म का है, बहुत सुंदर। बच्चा ही है, बच्चा का मतलब अभी शुरुआत ही की है उसकी, बैलगाड़ी में चलना शुरू किया है। तो मैं तो कह सकता हूँ, कम से कम मैं, कि मैं इसका पालन करता हूँ, इस वेद आज्ञा का, कि हमारे घर में एक अनडवान है। अभी बालक है, धीरे-धीरे बड़ा हो जाएगा तो फिर वो वोढ़ा बनेगा। वोढ़ा मतलब भार ढोने में सक्षम, मजबूत बनेगा वो। तो ये कामना परमात्मा से है, क्योंकि देखिए हमारी जो प्राचीन काल की अर्थव्यवस्था थी या कृषि व्यवस्था थी, वो इसी अनडवान यानी बैल के ऊपर टिकी हुई थी, वृषभ के ऊपर टिकी हुई थी। अनडवान का एक पर्यायवाची होता है वृषभ। वृषभ आपने सुना होगा ना, बैल को कहते हैं, खूब सुना होगा ये तो। वृषभ एक राशि भी होती है, राशियों में वृषभ को वहाँ देखा जाता है। तो देखिए पहले रहट चलते थे। मैं एक जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि बाहर के लोग जो हैं या शहर के जो हैं उनको शायद वैसी जानकारियाँ ना हो। रहट नाम आपने सुना होगा, रहट। कुएँ होते थे, तो कुएँ में क्या होता था, एक बड़ा डंडा सा लगा के कुएँ के ऊपर खड़ा करके एक चक्री लगाई जाती थी, चक्री, चक्कर जैसा चलता था। उसके ऊपर एक बेल्ट चलती थी, उस बेल्ट में खूब सारे बर्तन लगे होते थे, पात्र होते थे, और वो गोल-गोल घूमती थी, नीचे जाती थी और कुएँ में से वो ऊपर को पानी खींच के लाती थी, ऊपर लाके पलट देती थी, खाली होके नीचे चली जाती थी। और वो कब चलती थी, जब बैल चारों ओर घूमता था और उसके चलने से गियर टाइप का कोई मामला था और वो चक्री घूमती रहती थी। मतलब आप समझ पा रहे होंगे, देखा होगा शायद वीडियो वगैरह में कहीं। तो उससे वो क्या होता था, पानी सिंचाई करने के काम आता। हमने चलाए जी अपने अच्छा। अपने हाथ से। हाँ कोल्लू जी, भी बैल भी। जी, 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जब मैं छोटा था उस समय तक लगभग वो सब चीज़ें चलती थीं, है ना? अब तो ख़ैर बंद हो गई। कोल्हू चलते थे, कोल्हू मतलब जहाँ गन्ने आते हैं और गुड़ बनता है, वहाँ भी कोल्हू भी उसी से चला करते थे, पहले ऐसा बताते हैं। और भी बहुत प्रकार के काम, आज तो देखिए मशीनें आ गई तो गेहूँ निकालना बड़ा सरल है। गेहूँ थोड़ी देर में 1 घंटे में कई-कई बीघा हम निकाल के रख देते हैं, भूसा अलग, गेहूँ अलग। पहले क्या होता था, हमारे घर के लोग बताते हैं, बड़े लोग भी, कि पहले सारे गेहूँ की फसल जितनी होती थी घर पे लेके आते थे, बड़े-बड़े घर होते थे, उनके ऊपर बैलों को चलाते थे। 2-2, 3-3, 4-4 बैल चलते रहते थे उनके ऊपर, गेहूँ अलग। खलिहान में जाते थे जी। हाँ जी, हाँ जी। खलिहान में इकट्ठा करके पैरी पड़ती थी, उसमें वो झाड़ के वो बनाते थे, फुलसा बोलते थे जी। हाँ और जी। वे केवल तो से करता था, फुलसा तो नाम मात्र था। उसके बाद में लोहे का फुलसा आया, फिर हाँ। लोहे की कोलड़ी के ऊपर आरे लगे और फिर उसके बाद में मशीन आई जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए इतनी कमाल की चीज़ें थी पहली, जो पूरी अर्थव्यवस्था इस वृषभ पे टिकी हुई थी। आने-जाने के लिए, यातायात के लिए बैल प्रयुक्त होते थे। आपको मज़ेदार बात बताता हूँ, बाइक तो अब आ गई, गाड़ियाँ तो अब आ गई। मुझे खूब याद है अब तक का भी। हम लगभग 13-14 साल तक के जब तक रहे, हम अपने मामा जी के घर पता है कैसे जाते थे? बैलगाड़ी से जाते थे। पिताजी बैलगाड़ी जोड़ते थे और लगभग 15 किलोमीटर दूर हमारे मामा जी का घर था। तो जब भी रक्षाबंधन पे जाना हुआ, बैलगाड़ी जोड़ते, खाना बनाते बढ़िया से धूम-धाम से और पूरा परिवार उसमें जाते थे। गर्मी हो जाती है, कुछ हो जाता, रास्ते में रुक जाते, छाया में बैठ के भोजन करते और रास्ते में कुएँ होते थे, नल मिलते थे, पानी पिया, आराम से रुक-रुक के जाते थे। आज क्या है, 15 मिनट में मामा जी के घर, 15 मिनट में अपने घर। आधे घंटे में लौट फिर हो जाती है और तब लगते थे 4 घंटे, 5 घंटे, आराम से जाते थे। ये तो हमारा भी अनुभव है। आज बैल बेचारे बचे नहीं, दुर्भाग्य हमारे राष्ट्र का। बैल नहीं बचे, तो गाय भी नहीं बची। मुख्य रूप से गाय पता है किस लिए पलती हैं? गाय तो बैलों के लिए पाली जाती है, दूध तो बोनस होता है। हमारे यहाँ गाय कभी दूध के लिए नहीं पाली गई। देखिए महत्वपूर्ण बात है, राजीव दीक्षित जी बताते हैं कि गाय हमारे यहाँ कभी दूध के लिए पाली ही नहीं गई। दूध तो बोनस में मिल जाता है, गाय तो बैलों के लिए पाली जाती थी, क्योंकि बैलों के ऊपर ही पूरी कृषि, सारी व्यवस्थाएं, यातायात की सब चीजें सब टिकी हुई थी। तो परमात्मा से कामना है कि हमारे जो अनडवान हो, हमारे जो बैल हो, कैसे हो, बोढ़ा, बोढ़ा मतलब भार ले जाने में समर्थ होने चाहिए, वो खूब भार ढोने वाले हों, मतलब ताकतवर हों, वो मजबूत हों। आगे 2 शब्द और देखिए, 2 काम, एक कामना और की गई परमात्मा से अगली, आशुहु। यहाँ आशुहु शब्द और बचा हुआ है ना, संधि विच्छेद करेंगे तो अनडवान जमा आशुहु। मैं नीचे लिख देता हूँ, देखिए।
आज मेरी गति थोड़ी तेज है, पर आप ऐसा ऐसा है ही नहीं कि वो इसमें कोई ज़्यादा कठिन चीज़ें हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे। आशुः और आगे है सप्तिः। सप्तिः शब्द तो ऐसे ही रहेगा और वो स्पष्ट भी है। सप्तिः शब्द का तात्पर्य होता है घोड़ा। सप्ति कहते हैं घोड़े को, ये घोड़े का पर्यायवाची होता है। संस्कृत में अश्व भी कहते हैं, सप्तिः भी कहते हैं। और आशु शब्द आपने कई जगह सुना होगा। आशु जैसे एक बार मैंने कक्षा में बताया भी था, आशु कवि होते हैं। आशु कवि मतलब जो शीघ्रता से रचनाएं कर देते हैं। अगर उन्हें मंच पे खड़ा कर दें और उनसे कहें कि भाई कोई कविता सुनानी है, हाँ जी सुना देंगे। है तैयार है? ना जी तैयार तो नहीं है, पर अभी कर देंगे तैयार। अच्छा तैयार कर देंगे अभी? हाँ जी कर देंगे। तो वो हाथों हाथ कविता तैयार कर देते हैं, 5-10 मिनट दीजिए और कविता तैयार उनकी। तो ऐसे कवियों को आशु कवि कहते हैं। आशु का मतलब होता है शीघ्रता से, बहुत द्रुत गति से, तीव्रता से। तो हमारे यहाँ के जो घोड़े हों वो कैसे हों? शीघ्र चलने वाले हों, उनकी गति बहुत तीव्र हो, वो तेज दौड़ने वाले हों। अब हमारी प्राचीन व्यवस्थाएं तो घोड़ों पर भी आधारित थी। पूरी की पूरी सेना का उत्तरदायित्व इन घोड़ों के ऊपर होता था, आने जाने के लिए, यातायात के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। तो वैसी प्रार्थनाएं तब के लिए भी थी। आज के संदर्भ में देखें तो आज कहाँ खैर घोड़े घोड़े पलते हैं, कौन पालता है? तो ऐसी भी कामना हम करें कि हमारे यहाँ पर जो घोड़े हों वो कैसे हों? आशु, द्रुतगामी हों, शीघ्रता से, तीव्र गति से चलने वाले हों। ये हो गया। आगे देखिए एक और कामना है, पुरंधिर योषा। एक शब्द है पुरंधिर योषा, मैं इसका संधि विच्छेद करता हूं। पुरंधि और अगला शब्द है योषा या योषाह। योषा लिख लीजिए। योषा कहते हैं स्त्री को, ये फीमेल के लिए आया ये। हमारे देश की जो स्त्रियां हो वो कैसी हो, कैसी उत्पन्न हो? पुरंधी। और पुरंधी के लिए ऋषि दानंद बहुत शानदार भाष्य करते हैं और वो कहते हैं जो बहुत व्यवहारों को धारण करती है, ऐसी स्त्रियां हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में उत्पन्न होनी चाहिए। उत्पन्न मतलब होनी चाहिए। तो देखिए बहुत कमाल की बात यहाँ इस मंत्र में इन दो शब्दों के माध्यम से बताई है। हमारी जो स्त्रियां हों, हमारे घरों में जो माताएं हों, बहनें हों, बच्चियां हों, कोई भी हों। अच्छा पुरुषों के लिए ज्यादा कोई वैसा नहीं कहा गया, लेकिन स्त्रियों के लिए स्पेशली कहा गया यहाँ पे कि वो कैसी हों? बहुत प्रकार के व्यवहारों को धारण करें। अब ये बहुत प्रकार के व्यवहारों को धारण करने, अच्छा पुरुषों के लिए वो हो गया ऊपर, पुरुषों के लिए बहुत सारी बातें थी, पुरुष और स्त्रियों के लिए समान रूप से थी, और कुछ चीजें केवल पुरुषों के लिए थी, आगे भी आएंगी वैसी। तो वहां केवल ब्राह्मण का मतलब केवल ब्राह्मण, पुरुष ब्राह्मणों से ना लें। राजन्य का मतलब केवल पुरुष क्षत्रियों से ना लें, है ना? या और भी अभी आगे आएंगे, युवाओं की बात होगी तो युवतियां भी ले लेंगे उससे अपने आप ही। कभी कोई ये कहे कि ये वेदों में तो जी अत्याचार है, वेदों में तो स्त्रियों को ऐसा दिखाया गया, स्त्रियों के लिए कोई बात ही नहीं है। तो देखिए ये शब्द स्त्रियों के लिए स्पेशली दिया वहां पे परमात्मा ने। ठीक है जी। अब उन लोगों की निवृत्ति हो जाती है जो कहते हैं कि इसमें तो स्त्रियों के शोषण की बात है हमारे धर्म ग्रंथों में, वेदों में, तो ये मंत्र सुना देना, वो चुप हो जाएगा सामने वाला व्यक्ति। तो हमारी स्त्रियां कैसी हों? उत्तम व्यवहारों को धारण करने वाली हों। अब ये जो बहुत प्रकार के उत्तम व्यवहारों को धारण करने का मतलब क्या हो गया? बहुत व्यवहारों लिखा ऋषि ने, बहुत व्यवहारों को धारण करने वाली हों। बहुत व्यवहार कैसे हो गए? बहुत सारे व्यवहार जीवन में होते हैं, तो वो सब व्यवहार उन्हें आने चाहिए। एक सबसे बड़ा व्यवहार किसी स्त्री के भीतर जो मेरी दृष्टि में है सबसे बड़ा, वो है उसका मातृत्व। सबसे बड़ा व्यवहार है वो। और यदि ये व्यवहार उस स्त्री का खत्म कर देना तो वो स्त्री स्त्री नहीं है, भले ही वो अविवाहिता है। अब मैंने तो देखा है अविवाहिताएं जो यानी लड़कियां हैं, वो भी यदि उनके घर पे कोई बच्चा आ जाए ना, तो भले ही उन्होंने जन्म नहीं दिया, अभी वो विवाहिता नहीं है, अभी वो मतलब उन्होंने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया, प्रसव की जो स्थितियां उनको देखा नहीं है, लेकिन फिर भी उनके भीतर मातृत्व कूट कूट के भरा हुआ है। वो बच्चे को कैसे पालती हैं, पोषती हैं, ये मैंने निकट से देखा है। जैसे मेरी छोटी बहन है, अभी अविवाहिता है, लेकिन घर में बच्चा भी है बड़े भैया का, तो वो उसका कैसे पालन पोषण करती है, बिल्कुल अपने बच्चे के जैसे। कभी ऐसा महसूस नहीं होने देती, कभी डांटना पीटना कुछ नहीं, हमेशा उसके लिए बड़ी चिंता करना। वो चला जाएगा तो बातें करना उससे, और कभी मैं भी बात ना करूं तो वो तो कभी बात करना भूलती नहीं है उससे।
तो स्त्री का ये व्यवहार बड़ा उत्तम है, जो मेरी दृष्टि में है। संतानों के पालन-पोषण का जो व्यवहार है उनका, बड़ा कमाल का है। और एक दिन मैं कक्षा में एक बात कह रहा था कि इस दुनिया का सबसे कठिन काम यदि कोई है, तो वो है संतान का निर्माण करना, बच्चे पालना। सबसे कठिन काम है इस दुनिया का। आप किसी बड़ी कंपनी को चला सकते हैं, उसके ओनर हैं या उसके मैनेजर हैं, मालिक हैं, कोई भी हैं, वो काम ज़्यादा बड़े नहीं है, आसान है, चल जाएँगे, हो जाएँगे। लेकिन एक संतानों को उत्तम संतान बनाना, योग्य संतान बनाना, विशेषकर उन्हें पालना, तो ये बड़ा कठिन काम है। और ये व्यवहार इस योशा, इस स्त्री के भीतर होना चाहिए। हमारे राष्ट्र की स्त्रियाँ इस व्यवहार से तो कम से कम योग्य हों। नहीं तो कई बार ऐसा भी देखने में आता है, आप समझते हैं कि स्त्रियाँ क्या मतलब ऐसा रेयर केस मिलते हैं, बहुत लेश मात्र ऐसे दिखेंगे कहीं कि किसी स्त्री ने अपने बच्चे को ही मार दिया या उसको छोड़ दिया, पानी में बहाई, ऐसे केस मिल जाते हैं कभी-कभी बाई चांस। तो परमात्मा से कामना है कि हमारे यहाँ की स्त्रियाँ सब व्यवहारों को धारण करने वाली हों। और देखिए, स्त्री के भीतर एक व्यवहार और होना चाहिए, वो है सबके कल्याण की भावना का व्यवहार। ये कैसा व्यवहार है? एक स्त्री ये काम पुरुष नहीं कर सकता, ये काम एक स्त्री के भीतर ही होता है, ये सच में उसकी सामर्थ्य है। जब वो भोजन बनाती है तो उसको सबकी रुचियों का पता है। मुझे नहीं पता मेरे पिताजी को कैसा भोजन पसंद है, सच में नहीं पता। कैसा खाएँगे, क्या खाएँगे, कब खाएँगे, मेरे भैया को क्या पसंद है, मेरी बहन को क्या पसंद है, रिश्तेदार कौन-से रिश्तेदार को क्या पसंद है, कब कौन आएँगे तो उनको कैसा भोजन देना है, कैसे सत्कार करना है। यहाँ तक कि ये सब चीज़ें कि कोई व्यक्ति घर में आएगा तो उसको विदाई में क्या देना है, उसको दक्षिणा में क्या देना है, वो जाते हैं ना, जब जाते हैं तो किसी को कपड़े दिए जाते हैं, किसी को विदाई स्वरूप धन दिया जाता है, किसी को कुछ दिया जाता है, किसी के यहाँ विवाह में गए तो उसको साड़ी देनी है, कितने पैसे देने हैं। इस व्यवहार में सबसे अधिक कुशलता किसी की है तो वो स्त्रियों की होती है। हमको तो जब भी कुछ होता है, मैं तो इन व्यवहारों में बड़ा कमज़ोर हूँ, मुझे सच में नहीं पता होता कि कैसे करना होता है, क्या है। तो माँ से पूछ के करते हैं, "माँ व कैसे करें? कितना दें, क्या करें?" और माँ को सब याद रहता है, बचपन तक का याद है उन्हें। वो आई थी, उन्होंने उस दिन पिछले साल 3 साल पहले एक साड़ी दी थी, उन्होंने ये दिया था, तो उनके लिए साड़ी तो बनती है। हम उनके यहाँ शादी में गए थे, वो ₹101 दे के गए थे, तो ₹101 तो बनते हैं उनके भी। आपको हँसी-मज़ाक लग रही होगी, लेकिन सच में बड़ी कमाल की बात है ये। ये उत्तम व्यवहार पुरुषों में नहीं होता उतना, याद नहीं रख पाते। किसके यहाँ कितना रुपए दे के आए, किसके यहाँ क्या व्यवहार करके आए, किसी उन्होंने बहन आई, बुआ आई, किसके साथ क्या व्यवहार रहा, नहीं जानते ये, नहीं इनको याद रहती सब चीज़ें, इनको याद रहती हैं। अपने बच्चों के जन्मदिन या कैसे किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना है, कैसे घर को सँभालना है, चलाना है, कब उनको पैसे बचाने हैं, कहाँ प्रयोग करने हैं, कम सामर्थ्य में, कम धन में, कम साधनों में कैसे घर को मैनेज करना है, गृहस्थ को मैनेज करना है, बच्चों को पढ़ाना है, बाकी सब खर्चे चलाने हैं, बाहर की चीज़ें देखनी है। ये सब प्रकार के व्यवहार, बहुत प्रकार के व्यवहारों को धारण करने वाली होती है स्त्री। और ऐसी ही स्त्रियों के लिए कामना की गई कि हमारे घरों में, हमारे परिवारों में या हमारे राष्ट्र में इस प्रकार की योषा स्त्री हों और वो कैसी हों? पुरंधी, बहुत प्रकार के व्यवहारों को जो धारण करती हों। एक बात और जैसे मैंने एक बार बहुत पहले कक्षा में एक बात कही थी कि हमको तो जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, तो खैर धीरे-धीरे एक अनुभव हो गया खाना बनाते-बनाते। मुझे नाप तोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कितना पानी डालना है, कितना नमक डालना है, कितनी हल्दी डालनी है, कितनी मिर्च डालनी है, क्या डालना है। नहीं, अब तो अनुभव हो गया। लेकिन हमारी माँओं को देखिए, हमारे घर की स्त्रियों को देखिए, वो भी कभी नहीं नाप-तोल करती इस चीज़ के लिए। उनका व्यवहार जो है, जो पाकशाला संबंधी व्यवहार है, रसोई घर में जो काम करने का व्यवहार है, इतना कमाल का है, इतना उत्तम है, इतना लगा-बंधा है और उनके जो मापन शैली है, वो बड़ी अद्भुत है, बहुत कमाल की है। उनको पता है कि कितना हींग डालना है, कितना जीरा डल जाएगा, कितना तेल डलेगा, ये सब्ज़ी कितने तेल में बन जाएगी या ये कितने में बन जाएगा। उनको सब व्यवहार आते हैं और इनका बड़ा शानदार अनुभव है इस चीज़ को लेके। और देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत-बहुत गज़ब का अनुभव है मेरा। आयु के बहुत सारे पड़ावों से जब मैं निकल के आया, जब मैं 15 साल का था, जब मैं 20 साल का था, जब मैं 25 साल का था, तो हर बार अनुभव अलग-अलग होते हैं। इस साल के अनुभव अलग थे, इस साल के अनुभव अलग थे, इस साल के अनुभव अलग थे। आज के अनुभव अलग हैं। तो
जब 15 साल का था तो बहुत सारे व्यवहारों में कच्चा था। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, लगभग जब मेरी आयु 20 के आस-पास रही होगी, तो मैं एक हमारे गाँव में एक बालक रहता है, बहुत प्यारा बालक था वो, और मैं उसके घर चला गया। उसने कहा भैया जी घर पे आ जाइए, कुछ लोग आए हैं और मिलना चाहते हैं आपसे। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। मैं उनके घर पे चला गया, वहाँ बच्चे आ गए बहुत सारे, फिर उनसे बातें होने लगी, पढ़ने लगे, पढ़ते-पढ़ते शाम हो गई। हमने संध्या उपासना की। उपासना होने के बाद में वो घर के जो सदस्य थे वो ये कहने लगे भैया आज यहीं रुक जाओ। आप तो आज यहीं रुक जाओ, सब लोग हैं और यहीं रहेंगे। और मजेदार मतलब एक आपको संयोग की बात बताएंगे। उस घर में पुरुष उस समय थे नहीं। पुरुष का मतलब बच्चे, लड़के जो थे वो बच्चे ही थे, बड़ा कोई व्यक्ति नहीं था। उस घर में एक स्त्री थी, वो भाभी लगती थी हमारे रिश्ते में। तो मैंने माँ को फोन करवा के कहा कि माँ मैं यहीं रुक जाऊं आज, मैं यहीं रुक जाता हूँ इनके घर पे, और बच्चे जिद कर रहे हैं रुकने के लिए। तो पता है माँ ने उस दिन डांट के कहा, उन्होंने पहले तो समझाया कि ना यहीं आजा, प्रेम से समझाया, लेकिन दूसरी बार में उन्होंने क्या कहा, आजा यहीं आजा जल्दी, मैं कह रही हूँ आजा। मैंने कहा बताओ तो सही। मैंने कहा माँ बच्चे जिद कर रहे हैं आज, ये बड़ी मुश्किल से तो शहर से आए हैं और पता नहीं कब तक रहेंगे। तो ना, माँ ने कहा ना आजा, चुपचाप आजा। फिर डांट के कहा। जब उन्होंने डांटा तो मैं चला गया। खराब लगा, बड़ा बुरा लगा कि मैंने कहा इनको समझ ही नहीं है, मतलब हमारी भी कुछ भावनाएं हैं, उन बच्चों की भी भावनाएं हैं, इनको व्यवहार ही नहीं है, ये नहीं है। बहुत सारी बातें मन में आई, बड़ी बुरी बुरी भावनाएं मन में थी उस समय मेरे। यहाँ तक आते आते और यहाँ तक आते आते आज समझ में आया कि सच में जो माँ ने डांटा था ना उस समय, वो व्यवहार बड़ा शानदार था, बहुत शानदार। क्यों नहीं रुकने दिया उस घर में, ये बातें आज समझ में आती हैं। कितने ही स्थानों पर आप सब लोग जानते होंगे, देखिए कक्षा में जो युवक हैं, माताएं तो रिलेट करेंगी, लेकिन युवकों से रिलेट करवाता हूँ मैं इस समय। मैं मान लीजिए मुझे कल को वृंदावन जाना है, जाएंगे 2-3 दिन बाद। बड़ा हो गया हूँ, योग्य हो गया हूँ, मतलब अपनी दृष्टि में कह रहा हूँ, समर्थ हो गया हूँ, अपने आप को परिपक्व मानता हूँ, मैच्योर मानता हूँ, तैयार हो गया मैं, बैग पैक कर लिया है। माँ आएंगी जब चलने वाला होऊंगा तो पता है क्या कहेंगी, रुमाल रख लिया, पानी की बोतल रख ली, वो रोटी बनाई थी वो रख ली, ये रख लिया वो रख लिया, सब चीजें वो आके एक बार पूछेंगी जरूर। सबसे लास्ट में जाते समय एक बात कहेंगी, वो मैंने रख दिए हैं, वो बना के रख दिया, पराठे रख दिए, पूड़ियां रख दी, सब्जियां रख दी, खा लेना, किसी से फालतू बात मत करना। ये बात पिछले 20 साल से लगातार कह रही हैं, हर बार कहती हैं। पिछले पहले तो खींचते थे, पहले तो ये लगता था क्या माँ आपको भी हमेशा यही लगा रहता है फालतू में, बेकार की बातें करती हूँ, मैं बालक थोड़ी हूँ जो ऐसे ही कहीं भी किसी को कुछ भी कोई खिलाएगा तो खा लूंगा। लेकिन माँ अपने उस व्यवहार को छोड़ती नहीं है, मतलब बहुत गंभीर बात है, बहुत बहुत गंभीर, कभी नहीं छोड़ती वो अपने उस व्यवहार को। पता है जब कभी यात्रा में हम जाते थे, मैं बाहर रहता था, तो घर से माँ एक बड़ा बैग तैयार करती थी, उसमें घर का तेल होता था, सरसों का गुड़ होता था, आटा होता था, दालें होती थी, मसाले होते थे, खाने पीने की कुछ चीजें बना देती थी, रोटियां फिर अलग से रखती थी, सब्जी भी उस दिन के लिए बना के रख देती थी। इतने सारे व्यवहारों में वो कुशल थी। और जब वो खूब बड़ा बैग तैयार हो जाता था, मैं कहता था माँ मैं इस बैग को लेके कैसे जाऊंगा, बस में लेके चढ़ना है, उतरना है, वहां जाना है, फिर लेके वहां पैदल चलना है, मैं परेशान हो जाता हूँ, क्यों इतना बड़ा बैग तैयार करती हो। अब आप ध्यान से सुनना, जो अगली बात बताता हूँ ना, वो माँ के इन योशा, इन स्त्रियों के व्यवहार, जो उत्तम व्यवहार है, वो समझ में आएगा हमें। यहाँ से तो जब बैग उठा के चलते थे गुस्सा आता था कि यार इतना वजन रख देती हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं यात्रा में। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब कमरे पर पहुंचते थे, कई दिन घर में रहे, मन लग जाता था घर में, अब वहां कमरे में जाके एकांत में बैठे हैं, भोजन बनाने का मन नहीं है। बिल्कुल मन नहीं है, मन लग नहीं रहा है वहां पे पढ़ाई में। अब ये बैग खोला जाता है सबसे पहले, और बैग खोलते ही जब वो ऊपर चीजें दिखाई देती है ना, अरे गुड़ भी रखा है, अरे मिठाई भी माँ ने बना के रखी है, अरे अचार का ये भी रख दिया, अरे देखिए पूड़ियाँ बना के रख दी कई दिन के लिए, मीठी पूड़ियाँ, ये कचौड़ियाँ भी बना के रख दी, ये अचार, ये मुरब्बा, ये चटनी, और ये जो भी है ये रख दिए। अब उनको सबको निकाल निकाल के सलीके से सजा रहे हैं। 2 दिन तक भोजन बनाने का मन नहीं है। और वो जो सामग्री रखी है, फिर 2 दिन तक उन्हीं से काम चलता है। और तब आंखों में आंसू होते हैं कि तब तो बड़ा जिद कर रहे थे कि क्यों इतना वजन तान के रख देती हो, कब क्यों इतना भार रख देती हो मेरे ऊपर। लेकिन अब समझ में आ रहा है
क्यों ये रखा था? और हर बार वो मेरी डाँट को सुनती है, माँ समझ में नहीं आता तुम्हें? कई बार तो थोड़ा गुस्से में आके कह देते थे कि कैसे ले जाऊँगा मैं इन्हें और ये वो। लेकिन वहाँ जाके समझ में आता था कि वो माँ गुस्सा सहने के बाद भी, बहुत सारी बातें सुनने के बाद भी वो उसको बैग पैक ऐसे ही करना है जी। और ये बात केवल मेरी नहीं है, मैं कई बार फ़िल्मों में देखता हूँ या हमारी कक्षा में माताएँ जो विदेश में रहती हैं या जो जैसे इस समय कक्षा में एक माताजी हैं सरिता माताजी, उनके बेटे लंदन में रहते हैं बाहर, पढ़ाई करते हैं। तो वो जब जाते होंगे, तो पता है सरिता माताजी क्या करती होंगी? जबकि उन्हें पता है कि फ्लाइट में जाएँगे और एक-एक सामान का वज़न होगा, उसका अलग चार्ज लगेगा और भी बहुत सारी बाधाएँ ऐसे बड़े सफ़र में फ्लाइट में होती हैं। फिर भी माताजी मैं बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ कि अचार भी रखती होंगी उनके लिए, मुरब्बा भी रखती होंगी, रास्ते के लिए अपनी बनाई हुई रोटियाँ भी रखती होंगी। मतलब वही बिल्कुल जो घरों में सब चीज़ें बनती हैं, वो सब माताजी निश्चित रूप से रखती होंगी। ये व्यवहार कुशलता पुरुषों में नहीं होती, नहीं होती जी। पिताजी ने हमारे पिताजी का व्यवहार देखिए, सब घरों के आमतौर पे पिताजी एक जैसे होते हैं, बेटा घर से बाहर जाएगा अब समझ गए होंगे आप पिताजी का व्यवहार कैसा होता होगा। चले जाएँगे घर से, "अबे निकल चल।" पैर छूने के लिए जाएँगे, "अबे हटा चल छोड़िए पैर निकल।" और ऐसे व्यवहार ज़्यादातर पिताओं के रहते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना पूछ लेंगे, "पैसे हैं?" "हाँ जी हैं।" "और चाहिए तो ले लेना।" इतने तक व्यवहार होता है जी पिताओं का। उन्हें ना आपकी चटनी से मतलब है, ना आपके मुरब्बे से, अचार से, रोटी, पूड़ी, सब्जी कुछ नहीं। उन्हें मतलब ही नहीं है, जाके खा लेना बस इतना तो कह देंगे, रास्ते से ले लेना कहीं से खा लेना। ऐसा व्यवहार होता है जी पिताओं का तो। बहुत प्रकार के व्यवहारों को धारण करने वाली वो कुशल योषा स्त्रियाँ हों हमारे यहाँ पे। तो हमारी भारतीय जो माताएँ हैं, बहनें हैं, स्त्रियाँ हैं, बेटियाँ हैं, उनको तो खैर कहने की आवश्यकता ही नहीं पर फिर भी परमात्मा से कामना है। तो फिर अब ये जब कामना की गई तो फिर माताएँ भी वैसी हों। सब तो ऐसी नहीं होती, है ना? ये भी एक बात है, सब तो ऐसी नहीं होती। देखिए सरिता माताजी की चर्चा चल रही थी, माताजी आ गई कक्षा में। हाँ, प्रणाम आचार्य जी। सॉरी प्रणाम। देर गई आज काम कर निपटाते-निपटाते आपकी फुर्सत मिली मुझे। जी, 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 आपकी ही चर्चा चल रही थी। अरे बाप रे! मैं इस योग्य हूँ क्या मेरी चर्चा होगी? बिल्कुल, अभी जस्ट एकदम लगभग 1 या 1.5 मिनट हुआ होगा, आप ही का नाम ले रहे थे। अरे धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने याद किया, याद कर रहे थे आप सब मुझे। हाँ, बताइए। हाँ। जी, 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 मैं बताऊँगा वो क्या संदर्भ था, अभी देखिए। तो और हाँ, चलिए सरिता माताजी के बारे में एक बात बता दें, जो माताओं में एक व्यवहार और होता है। लंदन का समय भारत के समय से एकदम अपोज़िट जैसा है। शायद जिस समय यहाँ दिन है, उस समय इस समय वहाँ रात हो रही होगी। साढ़े तो 5 घंटे का फ़र्क है। हाँ हम जी, हाँ लोग जी। साढ़े 5 घंटे आगे हैं। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो माताजी को उनसे बात कर पिताजी आमतौर पे इन सब व्यवहारों में ज़्यादा पड़ते नहीं हैं। बेटा से एक बार बात कर ली महीने में या महीने में 2-3 बार बातें कर ली, काम खत्म हो जाता है। माताओं का व्यवहार देखिए, रात को 1:30 बजे जग रही हैं कि बेटा अब ड्यूटी से हटा होगा, पढ़ाई से आया होगा, कॉलेज से आया होगा और अब आके कमरे पर बैठा होगा और अभी बात करनी है और 1:30 बजे उठी नहीं है, 1:30 बजे तक जाग रही हैं। बहुत गहरी बात है। 1:30 बजे उठी नहीं है, 1:30 बजे तक जाग रही हैं कि बेटा आ जाएगा और अब बातें हो जाएँगी और बातें किस लिए करनी है? कुशल-क्षेम जानना है, बस इतना ही तो जानना है कि ठीक तो है वो, बस इतना जानना है उन्हें, इनसे ज़्यादा कोई लेना-देना भी नहीं। खाने के लिए पूछेंगी ज़रूर। पिता कभी खाने-पीने के बारे में नहीं पूछता। माँ का सबसे पहला प्रश्न बच्चे के लिए क्या होता है? भोजन किया तूने? खाना खा लिया? ये। जबकि उन्हें पता है कल भी बातें हुई हैं, कल तक वो ठीक था लेकिन उन्हें आज का चाहिए, आज कैसा था तू? आज कैसा है बेटा? ये बातें करनी है। तो जो मैं माताजी के बारे में बता रहा था, भले ही उनका बेटा तो बहुत दूर लंदन में रहता है, रहते हैं वो भैया, लेकिन मैं तो यहाँ हूँ और मुझसे 50 किलोमीटर दूर मेरठ में भी यदि कोई रहता है मेरी माँ का बेटा या किसी की माँ का बेटा, तो उसके साथ भी वो वैसा ही ट्रीट करती हैं, वैसा ही व्यवहार करती हैं। वैसे तो विस्तार कितना ही किया जा सकता है इन स्त्रियों के, इन माताओं के कितने सारे व्यवहार हैं, एक से एक उत्तम व्यवहार हैं, जिनको मैं बता नहीं सकता, जिनके बारे में मैं काउंट नहीं कर सकता, जिनका मैं मेज़रमेंट नहीं कर सकता, जिनके लिए कोई स्केल नहीं बना कि हाँ, इस स्केल पर इनको फिट कर दें कि हाँ, यहाँ तक है। कोई ऐसा फ्रेम नहीं है कि वो एक फ्रेम निश्चित कर दें कि हाँ, इसमें बिल्कुल इनका व्यवहार कुशलता एकदम फिट हो जाएगी।
बहुत व्यवहार हैं, बहुत सारे अत्यंत व्यवहार हैं माताओं के, जिनको ये धारण करने वाली हैं। उन्हीं के लिए कामनाएँ की माताएं या स्त्री जी घर की धुरी होती है, सारी गृहस्थी चारों तरफ को उसी के चारों तरफ को घूमती है। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, माताजी कुछ कह रहे हैं आप? आचार्य मैं कुछ मैं सरिता बोलूं? चलिए बोलिए माताजी, आप ही बोलिए। आप माँ के विषय में बोल रहे हैं, तो मैं तो उल्टा माँ के लिए तरसती हूँ हमेशा। अच्छा क्योंकि जी। हाँ, क्योंकि मैं छोटी थी तभी माताजी चली गई, तो मैं तो हमेशा भी माँ के प्यार के लिए तरसती रहती हूँ। हाँ जी। हाँ, ये भी बड़ा दुर्भाग्य है कि जब किसी के जीवन में माँ नहीं होती तो वो इन सब व्यवहारों को के लिए बहुत तरसते हैं कि ऐसा व्यवहार हमारे साथ नहीं रहा। बहुत रहते हैं कि भाई हमें माँ की ममता नहीं मिली, और उसके लिए तरसते हैं कि माँ का प्यार कहीं से मिले। कई बार भगवान को भी ऐसे प्रार्थना करती थी कि भगवान मुझे किसी रूप में माँ दे, किसी रूप में कहीं, पर अभी तक कहीं मिली नहीं। जी। हाँ, अब देखिए बड़ा ये दुर्भाग्य की ही बात है कि ऐसा रहा जीवन में आपके। जी, माताजी आप कुछ जी। पिता का प्यार बाकी खूब मिला। हाँ जी। जी, सरिता माताजी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी, पता नहीं ये सही है कि नहीं गलत, लेकिन माँ की प्यार की गहराई शायद ही कोई समझ सकता है। उनके बच्चे भी तभी समझते हैं जब वह खो देते हैं तब। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पता नहीं ये बच्चा बात में कितनी सच्चाई है। यहाँ और भी बेटे होंगे, वो बोलेंगे नहीं आप गलत हैं। हम अपने माताजी की प्यार की गहराई, उनकी चिंता, उनकी जो वो सबको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। वो शायद हम भी अपने माता-पिता के प्यार की गहराई को नहीं समझ पाए। आज वो समझ आ रहा है कि वो हमारे लिए कितना चिंतित रहते थे, कितना परेशान रहते थे, कितना हमारे सुख के लिए प्रयत्नशील रहते थे। उस वक़्त नहीं समझ आती है ये बात। ये बात तब समझ आती है जब हम उस पड़ाव पे आते हैं, तब हमें ये समझ आता है कि हमारे माता-पिता, हम फिर कंपेयर करते हैं कि अभी मैं अपने बेटे के लिए सोच रही हूँ, शायद मेरी माँ भी ऐसे ही मेरे लिए सोचती। मैं भी बहुत कम उम्र में ही अपने माताजी, पिताजी को खो चुकी हूँ। मेरी शादी से पहले ही पिताजी गुज़रे, शादी के 1 साल पहले, और 2-3 साल बाद माँ भी वो नहीं बर्दाश्त कर पाई। जो है वो नहीं रहेंगे उसके बाद। तो जी। 32 साल के होते-होते मैंने 32-33 के में सबको खो दिया था, और फिर एक भाई था जो मुझे चाहता था, उसको भी खो दिया। इसलिए तो हम औरतें कुछ ऐसी हैं ना जो बहुत भावुक हो जाती है जल्दी। जी। समझता हूँ माताजी मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को कि नहीं हम लोग नहीं समझ सकते और इस चीज़ को वही समझती है जब कोई स्त्री स्वयं माँ बनती है, तब उस चीज़ को वो ही पकड़ पाती है। जी। अभी देखिए जी, पूरा कीजिए। मानसिक इसलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होते ना, क्योंकि हमारा सहारा बहुत आप रोइए मत, आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी। चलिए मैं बोलता हूँ। देखिए बस एक बात और कह के ना जी, बोलिए। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। इसलिए हम लोग ना स्ट्रॉन्ग नहीं है मानसिक रूप से। हम लोग बहुत भावुक क्यों हो गए? क्योंकि हमने बहुत कुछ संघर्ष और माता-पिता का प्यार, अब तक बहुत नसीब वाले हैं जो 50 साल की उम्र तक अपने माता-पिता का सुख लेते हैं। तो इसके कारण हम लोग जो है काफ़ी हद तक इससे हमारे व्यवहार पे बहुत गहरा असर पड़ता है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। माताजी आप सही कह रहे हो, बहुत सही कह रहे हो, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही हुआ। मतलब माँ-बाप नहीं है ना, तो बहुत व्यवहार पे फ़र्क पड़ता है। कमी महसूस होती है। मैं तो बहुत छोटी थी तभी माताजी चली गई। फिर कुछ टाइम के बाद पिताजी चले गए, तो आज नहीं है माता-पिता, तो बहुत कमी महसूस होती है। बहुत अधिक समझो। जी, बिल्कुल। एक बस छोटी-सी बात बता के फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जैसे अभी मैं छत पे सोता हूँ और मेरे सोने का जो तरीका है वो एकदम बड़ा शालीन होता है, बड़ा सही होता है। मतलब मैं ऐसे नहीं सोता जैसे कई बार आपने लोगों को देखा होगा कि सोए थे बिस्तर पे और पड़े हुए मिले कहीं बाहर ही दूर ही, या सोए थे एक करवट लेके और पता चला कि जिधर सिरहाने की तरफ सिर करके सोए थे वो उधर पैर हैं उनके। ऐसा होता है, एक चादर ओढ़ के सोए थे और वो पता चला जो बिछाई थी वो भी ऊपर आ गई, तो पता नहीं चलता। मैं उनमें से नहीं हूँ कम से कम, मतलब मैं शालीनता से सभ्य तरीके से सोता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जिस करवट सोए उसी करवट उठे।
लेकिन फिर भी इतना करने के बाद भी, इतनी शालीनता से सोने के बाद भी माँ कुछ भी करे रात में उठ के जरूर देखेंगी एक बार। और उठ के देखने में होता क्या है, अगर मेरे ऊपर चादर नहीं है ओढ़ने वाली, मच्छर काट रहे हैं, या सुबह के समय ठंड लगती है गाँव में, अब भी लगती है, ओढ़ाएंगे जरूर उसे, आके जरूर ओढ़ाएंगे एक बार तो। और जबकि वो खुद सोती है, उनकी भी अपनी नींद है। कई बार हम बीमार होते हैं रात में, वो दिन भर काम करेंगी लेकिन रात्रि में उठ के जरूर देखेंगी, रात्रि में उठी रहेंगी, कई बार तो पूरा पूरा रात जागती रहेंगी। ये जो उत्तम व्यवहारों की बात की है पुरंधी ही, इस शब्द को हम बड़े गहराई से समझे, बड़े ध्यान से। देखिए कह के मैं निकल जाता इस बात को एक बार में ही कि पुरंधी का मतलब सब प्रकार के व्यवहारों में जो उत्तम है, ऐसी यो सामान्य स्त्रियां उत्पन्न कीजिए, आज आयता मां, सब प्रकार से उत्पन्न होनी चाहिए। इतना मैं कह के निकल सकता था, लेकिन वो पता हमें होना चाहिए कि किस प्रकार से वो इन उत्तम व्यवहारों से उत्तम है और होनी चाहिए, और हम कैसे सहयोग करें उसमें। तो जो बाकी स्त्री मतलब स्त्रियों से इतर लोग हैं जो स्त्री नहीं है, तो उनको भी उनके इस पुरंधी गुण को समझना चाहिए। आगे देखिए, अब इसमें एक और ऐसी वस्तु है जिसके बारे में बातें की गई, वो है यहाँ के जो युवा हैं, वो युवा कैसे हों। तो देखिए ये जो इसमें एक शब्द है, कहाँ गया, युवा, युवा, और अस्य यजमान से ये तो पहले हो गया है, तो युवा शब्द पर ध्यान देंगे। यहाँ के युवा कैसे हों, हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के युवाओं के बारे में बात चलेगी। तो वो सबसे पहले रथेष्ठाः, रथेष्ठा का मतलब होता है रथ पर स्थित होने वाले या रथ पर स्थिर होने वाले। ऋषि दानंद ने इतना ही लिखा इसके बारे में कि जो रथ पर स्थिर होने वाले हों, मतलब वो कम से कम इन व्यवहारों में कुशल हों कि जब उन्हें किसी स्थान पर आना जाना हो या यातायात संबंधी व्यवस्थाएं हो तो उनमें वो कुशल हों, ये कहने का तात्पर्य है। अब यहाँ रथ का मतलब फिर वही बात जो महारथों शब्द में मैंने बताया था कि वहां केवल घोड़ों वाले रथ से न ले लें। आज के समय में भी यदि इसको ले तो जैसे मान लीजिए बाइक है तो बाइक हमें चलानी आनी चाहिए, गाड़ी है तो गाड़ी हमें चलानी आनी चाहिए, वो उस पर स्थिरता होनी चाहिए हमारी, उसमें कुशलता हो, ये यहाँ कहने का तात्पर्य है। कुल मिलाकर इस प्रकार के व्यवहार में यहाँ के युवा कुशल होने चाहिए। और एक शब्द है जिष्णु। जिष्णु शब्द का मतलब होता है शत्रुओं को जीतने वाला। यहाँ का युवा कमजोर ना हो, दुर्बल ना हो, वो युवा कैसा होना चाहिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होना चाहिए। आगे देखिए एक शब्द है सभेयो, सभे यह भी बोल सकते हैं। मैं इस शब्द को मूल शब्द बताता हूँ, इसका क्या है, सभेयः। सभेयः का मतलब होता है जो सभा में उत्तम सभ्य हो। यदि वो सभा में बैठे तो उसकी सभ्यता दिखनी चाहिए, उसकी शालीनता, उसकी विनम्रता, उसकी योग्यता दिखाई देनी चाहिए, ऐसा हो। एक व्यक्ति है सभा में जाता है या किसी भी मीटिंग में है, वो कहीं भी, अब सभा का मतलब वैसी सभा न ले ले जहाँ 40-50 लोग बैठे हुए हैं वहां जाए, वो भी सभा कही जाती है। लेकिन हमारी जो कक्षा है ये भी एक प्रकार से सभा ही है। तो हमारे युवा कैसे होने चाहिए, ऐसी सभाओं में उत्तम हो, और उत्तम के साथ एक शब्द लगाया सभ्य हो। सभ्य का मतलब उनके जीवन में शालीनता हो, उनके जीवन में विनम्रता हो। युवावस्था अपने आप में एक बड़ी घातक अवस्था होती है। इस समय व्यक्ति के जीवन में ठहराव कम दिखने में मिलता है। इस अवस्था में व्यक्ति के जीवन में स्थिरता कम होती है, चंचलता अधिक है, जीवन में तोड़ने फोड़ने वाली या बहुत मारकाट मचाने वाली ये सब वृत्तियां अधिक होती हैं। तो ऐसे में उसको कहा गया कि वो सभ्य हो। हमारे यहाँ के युवा कैसे हों, सभेयः, सभ्य हों, और सभाओं में जब वो जाएं तो वो दिखें कि हाँ वो सच में सभ्य हैं, वो योग्य हैं, विद्वान हैं, और वो वीर हों। एक वीरो शब्द आया, वीरो, वो वीर भी होने चाहिए। और वीर के बारे में ऋषि क्या लिखते हैं, बड़ी कमाल की बात है। जब हम वीर शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में बस एक ही भाव आता है कि हाँ व्यक्ति लड़ने में कुशल होगा, हाँ व्यक्ति युद्ध करने में या किसी को मारने पीटने में, शत्रुओं का संहार करने में बहुत योग्य होगा, उसको हम वीर मानते हैं। लेकिन वीर के बारे में ऋषि दानंद क्या लिखते हैं, विशेष ज्ञानवान, शत्रुओं को हराने वाला पुरुष, ऐसा लिखा उन्होंने वीर के बारे में। तो कोई भी वीर है, कोई भी क्षत्रिय है, कोई भी युवा है, वो केवल ऐसा नहीं कि हथियार चलाए तो केवल हथियार चलाना जानता है, उसके हृदय में विद्या भी हो। और इसके बारे में शास्त्र क्या कहता है,
अग्रतश्चत्वारो वेदः पृष्ठतः शशरम धनु उभाभ्याम समर्थोस्मि शापादपि शरादपि। क्या बोला था मैंने, बोल के ही भूल गया पहली पंक्ति को। अग्रतश्चत्वारो वेदः, हाँ जी बहुत बढ़िया धन्यवाद। अग्रतश्चत्वारो वेदः मतलब मेरा जो हृदय है इसमें चारों वेद उपस्थित हैं। एक ऐसा व्यक्ति कह रहा है, एक वो घोषणा करता है समाज में कि देखिए मेरे हृदय में चारों वेद उपस्थित हैं, मतलब विद्या है मेरे भीतर। पृष्ठतः शशरम धनु, मेरी पीठ पर धनुष सुशोभित होता है, मतलब मेरे पास राइफल भी है, मेरे पास लाठी चलाने की भी विद्या है, मैं बहुत प्रकार की क्षत्रियत्व की कलाओं में कुशल हूँ, यानी मैं शास्त्र भी कर सकता हूँ, मैं शास्त्रार्थ भी कर सकता हूँ। आगे कहता है उभाभ्याम समर्थोस्मि, मैं दोनों में कुशल हूँ। उभय विद्याएं जो हैं, चाहे वो वेद की विद्या है चाहे वो शस्त्र विद्या है, मैं दोनों में कुशल हूँ, समर्थ हूँ, योग्य हूँ। शापादपि शरादपि, चाहे तो मुझसे शस्त्रार्थ कर लीजिए चाहे शास्त्रार्थ कर लीजिए, चाहे आकर लड़ना है तो मैं लड़ने में भी कुशल हूँ, और अगर मुझसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, चर्चाएं करना चाहते हैं, तर्क वितर्क करना चाहते हैं, मैं उनमें भी समर्थ हूँ। तो ये जो वीर है ना, वीर का मतलब केवल वो लड़ाकू व्यक्ति नहीं होता जिसके हाथ में केवल तलवार है, उसके हृदय में विद्या भी होती है, उसको वीर कहा जाता है। जैसे मैंने कई बार पीछे पोस्ट में लिखी, जब महाराणा प्रताप का जन्म दिवस आया तो मैंने एक बात लिखी थी कि कोई केवल भाला उठा लेने से महाराणा प्रताप नहीं बनता। महाराणा प्रताप बनने के लिए हृदय में विद्या होनी चाहिए, और वो भी वेद विद्या, तब जाके कोई व्यक्ति महाराणा प्रताप बनता है, कोई शिवाजी बनता है। अगर तलवार उठाने से, भाला उठाने से कोई महाराणा प्रताप या शिवाजी बन जाए तो तलवार और भाला तो अकबर भी उठा लेते थे, औरंगजेब भी उठा लेते थे, लेकिन औरंगजेब को और शिवाजी को जो चीजें अलग बनाती हैं वो है विद्या। विद्या ही शिवाजी को शिवाजी महाराज बनाती है, और विद्या ही महाराणा प्रताप को महाराणा बनाती है। ये कुशलता वीरों के भीतर होनी चाहिए। तो ऋषि दयानंद जो बहुत गहरी बात कहते हैं, वीर का मतलब केवल वहां यहाँ कोई युद्ध करने वाले व्यक्ति से ना ले ले, शत्रुओं को तो पराजित करने का सामर्थ्य होता ही है उसका, लेकिन एक मुख्य बात है विशेष ज्ञानवान, ऐसा लिखा उसके बारे में। वेद की विद्या हो, वो जाने की मुझे किसकी रक्षा करनी है, किसको मारना है। जैसे एक बात कहते हैं हमारे आचार्य, कहते हैं कई बार कि आमिर अजमल कसाब के हाथ में भी AK-47 है, राइफल है, और वीर अब्दुल हमीद के हाथ में भी AK-47 या राइफल जो भी है वो भी है, दोनों के भीतर हैं, मतलब दोनों के पास वो अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, हथियार हैं। लेकिन कसाब को और अब्दुल हमीद को जो चीज अलग बनाती है ना, वो है उनके भीतर विद्या। इनको संस्कारों में वो सब चीजें मिली जो राष्ट्रभक्ति सिखाती हैं, जो इन्हें मानवता सिखाती हैं, अब्दुल हमीद साहब को। और वो विद्या ना मिलना यानी अविद्या होना, वो कसाब को क्या बना देती है, आतंकवादी बना देती हैं। तो हम यदि वीरता के चिन्ह हमारे भीतर उपस्थित है तो उसमें विद्या का रोल बढ़ा है, हम लोग पहले विद्यावान होंगे। इसीलिए तो देखिए, जब क्षत्रिय का निर्धारण कहाँ होता है, गुरुकुलों में तो होता है। कोई व्यक्ति क्षत्रिय बनेगा नहीं बनेगा गुरुकुलों में पता चलता है। अच्छा, गुरुकुलों में क्यों भेजे यदि क्षत्रिय बनाना, तो फिर तो क्षत्रिय शालाएं अलग बननी चाहिए कि जहाँ केवल युद्ध शस्त्र सिखाए जाएं कि लड़ना है झगड़ना है, लेकिन नहीं, पहले गुरुकुलों में भेजा जाएगा तो कम से कम वो बेसिक चीजें, वो वेद की विद्या तो आपको सीखनी पड़ेंगी निश्चित रूप से। व्याकरण आपको आनी चाहिए, आपको शास्त्रों का ज्ञान, दर्शन का ज्ञान, उपनिषद आदि का ज्ञान होना अनिवार्य है, तब आप क्षत्रिय बनेंगे। ऐसे ही आपके हाथ में सीधा तलवार या भाला नहीं दे दिया जाएगा। ये हमारी परंपरा थी। और आज भी जब सेना में लोग जाते हैं तो वहां भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। जब वहां धर्मगुरु होते हैं सेना में, जो समय समय पर उपदेश करते हैं, जो समय समय पर संस्कारों से, शास्त्रों से सेना के कर्मचारियों को या सेना के सैनिकों को या जो आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनको कमांड करते हैं, उनको उपदेश करते हैं। ऐसा आज भी चलता है। ठीक है जी। तो जायताम शब्द को फिर से लगा लेंगे, उत्पन्न होने चाहिए। तो हमारे यहाँ के वीर कैसे हों, वो ज्ञानवान, विद्या से युक्त होने चाहिए, और युवा होने, अच्छा वो युवा होने चाहिए। ऐसे हमारे यहाँ के युवा कैसे हों, वीर हों, सभ्य, सभा में सभ्य होने चाहिए, रथेष्ठा, रथ पर स्थित होने चाहिए, स्थिर होने वाले होने चाहिए, जिष्णु यानी शत्रुओं का संहार करने वाले, शत्रुओं को जीतने वाले होने चाहिए। ये इतनी सारी बातें हमने परमात्मा से केवल एक मंत्र में मांग ली। इतनी सारी बातें हम प्रतिदिन करते हैं अपने राष्ट्र के लिए, है ना। देखिए कितना सुंदर मंत्र है, और अभी भी पूरी बातें नहीं हुई हैं। आइए आगे बस इसको और देख लेते हैं।
इतना। निकामे निकामे नह पर्जन्यो वर्षतु। नह माने हमारे लिए। सबसे पहला शब्द लेंगे नह, हम लोगों के लिए। निकामे निकामे शब्द 2 बार आया, निकामे निकामे। निकामे का मतलब है नी, ये नी शब्द जो इसमें 2 बार है, नी का मतलब है निश्चित रूप से, निश्चय युक्त। और कामे कामे मतलब काम में। जब 2 बार किसी चीज को कहा जाता है तो बड़ा जोर दिया जाता है उस चीज पे। जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया था, जब 2 बार किसी क्रिया को दोहराया जाए, किसी बात को दोहराया जाए तो बड़ा जोर दे के कहा जाता है उस बात को। और इसके लिए ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में क्या लिखते हैं, प्रतिवदति त्वम ग्रामम गच्छ गच्छ, कि तू गांव को शीघ्र जा। उसने वहां कहते हैं कि तू गांव को जा जा, गच्छ गच्छ, जा जा, यानी शीघ्र जा, जल्दी जा और अवश्य ही जा, ऐसा कहा वहां पे। तो यहाँ भी कामे कामे का मतलब काम में, निश्चित रूप से किसी काम में। तो वो क्या काम है तो उसको समझेंगे अभी। पर्जन्य, पर्जन्य कहते हैं मेघों को, बादलों को। वर्षतु माने वर्षें। तो हमारे लिए, जो हमारे लिए निश्चित रूप से जो काम आने वाले हैं, किसी भी काम में हमको सफलता देने वाले हैं, वो जो बादल हैं, उनके लिए जो सहायक हैं, वो जो पर्जन्य है बादल, वो वर्षतु, वो वर्षते रहे, वर्षा होती रहे, ऐसा यहाँ पर तात्पर्य है। अब देखिए, बहुत सारे काम बादलों पर आधारित हैं और आज तो आप समझ पा रहे होंगे बादलों का महत्व। इस समय जून के महीने में कितना काम है इन बादलों से, कितने व्यवहार सिद्ध होते हैं। तो निकामे निकामे निश्चित रूप से जितने भी निश्चय से युक्त काम हैं, उन सब में हमारे लिए ये जो बादल हैं, वर्षतु माने वर्षते रहे, वर्षें, वर्षा करते रहें। और हमारे यहाँ की तो पूरी की पूरी कृषि व्यवस्था इन बादलों पे टिकी होती थी पहले। आज तो खैर सिंचाई के इतने साधन उत्पन्न हो गए, लेकिन आपको मैं कमाल की बात बताता हूँ यहीं से रिलेटेड। सिंचाई के सब साधन है, ट्यूबवेल्स लगी हुई हैं, जिनके यहाँ ट्यूबवेल नहीं है वो डीजल इंजन से चलाते हैं, किसी के यहाँ राजबाही हैं, नहरें हैं, इत्यादि बहुत सारी व्यवस्थाएं कृषि में सिंचाई के लिए हैं। इतना सारा पानी का सोर्स होते हुए भी पता है फसलों की इस समय क्या स्थिति है। गन्ने की फसलें ऊपर से सूखने लगी धीरे धीरे, बाकी फसलों में भी जान नहीं है इस समय। ये स्थितियां हैं क्योंकि वर्षा हुई नहीं है पिछले कई महीनों से। अभी पीछे हल्की सी थोड़ी सी वर्षा हुई थी, बस इतना। बहुत बुरी हालत इस समय है और बहुत डीजल फूंकना पड़ता है, हम लोगों को डीजल जलाना पड़ता है, जिसके कारण पानी आ पाता है नीचे से। ये जहाँ ट्यूबवेल्स हैं तो वहां तो खैर उतनी दुविधाएं नहीं है। तो यहाँ कहा गया कि ये जो बादल हैं, ये हमारे जो काम है, जो निश्चय युक्त हैं, जो निश्चित रूप से होने चाहिए, जो हमारे लिए उपयोगी हैं, उनमें ये सभी बादल बरसते रहें। इन बादलों की तो बड़ी भूमिका है, इस वर्षा की तो बड़ी भूमिका है। आज ही यदि एक बारिश पड़ जाए 1-2 घंटे के लिए, अच्छी सी वर्षा हो जाए, तो जितने जीव जंतु, जैसे हमारे घर में चिड़िया आती है छोटी छोटी सी, इस समय बेचारियों की चोंच खुली रहती है ऊपर से। हाँ, वो इतनी हांफती रहती हैं, हमेशा पूरा दिन हांफती रहेंगी। कितना भी वो कहीं छाया में जाके बैठ जाए, हांफती रहेंगी। मतलब इस समय बहुत दुखी हैं वो भी गर्मी के कारण से, फसलें खराब हैं। तो एक बारिश यदि पड़ जाए तो सुकून आ जाता है, मनुष्यों को भी, फसलों को भी, जीव जंतुओं को भी। तो देखिए कितने सारे व्यवहारों को ये वर्षा सिद्ध करती है, ये बादल सिद्ध करते हैं। और ये बादल, ये पर्जन्य है जो है, वो और कौन कौन से कामों को निश्चित रूप से सफल करते हैं वो देखिए। जब वातावरण में बहुत सारे दूषित कण उपस्थित होते हैं, किसके, प्रदूषण के, किसी भी धुएं के या अन्य प्रकार के जो भी कार्बन आदि के तत्व हैं, तो उन सबको साफ करने का कार्य इसी वर्षा का ही होता है। ये हमने यज्ञ के प्रकरण में समझा था। जितनी उत्तम वर्षा होगी, अधिक से अधिक वर्षा होगी, वातावरण, वायु उतना ही अधिक स्वच्छ होता है। और एक कमाल की बात बताते हैं, हमारे खेतों में ऐसा होता है, क्योंकि खेतों से ही जुड़ी हुई चीज है ना, मुख्य रूप से तो वर्षा का काम खेतों से जुड़ा हुआ होना है। तो इस पे एक बात और करता हूँ मैं। अभी पिछले दिनों गन्ने की फसल हमने उठाई का मतलब समाप्त की खेतों से। तो उसमें गन्ने की बहुत सारी पत्तियां होती हैं, उसको हम खेतों में बिछा देते हैं। बहुत पत्ती होती है गन्ने की, बहुत सारी पत्तियां, पत्ती बोलते हैं गाँव की भाषा में।
तो अब शहर की भाषा में या सामान्य हिंदी भाषा में पत्तियां बोलेंगे, वहाँ सिंगुलर में चलता है, किताबों में प्लूरल में चलता है। तो वो जो पत्तियां होती है उनको हम खेतों में बिछा देते हैं और वो अभी तक गली नहीं है, वो अभी तक डिकम्पोज नहीं हुई है। लेकिन एक बारिश यदि पड़ जाए ना, वो सब कुछ डिकम्पोज हो जाता है 1 महीने के भीतर भीतर। और डिकम्पोज होने का मतलब पता है क्या होता है? डिकम्पोज होने से खेत को खाद मिलता है, मिट्टी उर्वरकता से युक्त हो जाती है। ये वर्षा का कमाल है। हम ऊपर से कितना पानी लगाते हैं बाहर से निकाल के, सिंचाई करके, ट्यूबवेल से, नलकूप से, इत्यादि साधनों से, नहीं गलती वो पत्तियां, बिल्कुल गलती नहीं है। लेकिन एक वर्षा का पानी ऊपर से गिरा और 1 महीने के भीतर सारी की सारी पत्तियां सब गलने लगती हैं और भूमि को खाद मिल जाता है। अद्भुत व्यवस्था है, अद्भुत। परमात्मा की इतनी शानदार व्यवस्था। पेड़ों के पत्ते गिरेंगे, नीम के पत्ते गिरेंगे, आम के पत्ते गिरेंगे, या जो खेत के चारों ओर हमने बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं, हरा भरा माहौल रहता है खेत का, वो सारी पत्तियां जितनी गिरेंगी वो सब इसी सीजन में आके गलती हैं, डिकम्पोज होती हैं, सड़ती हैं, गलती हैं, खेत में खाद बनाने का काम करती हैं। या हम एक काम करते हैं, प्रतिदिन खेत में गोबर ले जाते हैं, गाय का, बछड़े का, खूब सारा गोबर प्रतिदिन जाता है और एक स्थान पे ले जाके हम उसको कलेक्ट करते हैं खेत के कॉर्नर में। वो इकट्ठा होता रहता है। अभी वो एकदम सूखी फॉर्म में है, सूखा हुआ है, गला नहीं है। एक बारिश पड़ जाए, वो गीला हो जाएगा और धीरे धीरे उसमें डिकम्पोज होने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो शुरू हो जाएगी और वो गलते गलते 1-2 महीने में इतना बेहतरीन खाद तैयार हो जाता है, जैविक खाद जिसको हम बोलते हैं। बहुत शानदार खाद होता है। बड़ी भूमिका इस पर्जन्य की है और इस पर्जन्य में बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें ऊपर से आती हैं। हमको तो लगता है वो साधारण जल होता है, लेकिन जल के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे एक दिन कक्षा में चर्चा हो रही थी, जब विद्युत की बात हो रही थी एक मंत्र में, उस दिन बताया था, मीरा ने भी एक बात रखी थी कि वो जो बादल बरसते हैं और बरसने से पहले गरजते हैं, और वो जो विद्युत आकाशस्थ विद्युत होती है, बिजली होती है, जब वो कड़कती है तो उसके कड़कने से, भूमि पर गिरने से खाद उत्पन्न होता है। सच में खाद उत्पन्न करती है वो वाली विद्युत। बड़ी कमाल की बात थी, जब पहली बार सुनी थी मैंने भी। और ये बात आप इंटरनेट पे जाके भी देख सकते हैं, गूगल पे। ऐसा वो करती है, नाइट्रीकरण की प्रोसेस होती है और खाद बनता है इसमें। तो ये बादल जितना बरसेंगे, जितना अधिक वर्षा देंगे, उतने उतने हमारे निश्चित रूप से निकामे कामों की सिद्धि हो। तो परमात्मा से कामना है कि प्रभु जब जब हमारे काम सिद्ध होने वाले हों, जो जो भी हमारी कामनाएं हों, आप उनको सिद्ध करने के लिए समय समय पर इन बादलों को बरसाते रहिए। सीधे तो परमात्मा नहीं बरसाते, हम कहें कि हमने कामना की और परमात्मा ने बादलों को बरसा दिया, परमात्मा नहीं बरसाते, पर परमात्मा की ही व्यवस्था में बरसते हैं, इतना हम समझ लेंगे यहाँ पे। बस 1-2 चीजें और देख लीजिए, फिर आज इसको समाप्ति कर लेते हैं। आसान है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। फलवत्यो न ओषधयः, नह माने हमारे लिए, नह शब्द आया ना यहाँ पे बीच में, नह हमारे लिए, औषधय माने औषधियां, फलवत्यो फलकारी हूँ, उत्तम फलों को देने वाली हूँ। ऋषि दयानंद कहते हैं कि हमारे लिए जो औषधियां हैं वो कैसी हों, फल देने वाली हूँ। अब फल का मतलब ये नहीं कि आम का पेड़ है और उसपे फल लगे तो वो फल देने वाली, वो नहीं। फल देने का मतलब उत्तम परिणाम देने वाली। यदि मैं कोई औषधि का सेवन करूं तो वो अच्छे से वो अपना परिणाम दिखाए, रिजल्ट दे। फल का मतलब यहाँ रिजल्ट से है। अगर वैसा फल लेना चाहते हैं, वो फ्रूट वाला फल, ये जो पेड़ पौधों पर आता है, किसी औषधि पर वो लगता है, वो भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ फलवत्तियों का मतलब उत्तम फल देने वाली, अच्छा रिजल्ट देने वाली औषधियां होनी चाहिए, ऐसा प्रभु से कामना कर रहे हैं हम। हमारे यहाँ यदि तुलसी हो तो तुलसी ऐसा योग्य तुलसी हो हमारे यहाँ पे, जो यदि मैं उसका सेवन करूं तो वो मुझे अच्छा परिणाम दे, मेरे स्वास्थ्य को उत्तम करने वाला तुलसी हो। या ऐसी कोई भी फिर औषधि ले लें, संक्षेप में मैं कह देता हूँ, बाकी तो विस्तार आप किसी भी औषधि से कर सकते हैं। बाकी जो लोग आयुर्वेद को जानते हैं तो वो समझते होंगे कि सब प्रकार की औषधियां सब रोगों में काम नहीं आती और सब जगह भी नहीं होती। जैसे आयुर्वेद में एक बड़ी कमाल की चीज मैंने पढ़ी थी, हम लोग तो क्या करते हैं कि भाई ये हुआ तो लौंग ले लीजिए, ये हुआ तो काली मिर्च मुंह में रख लीजिए, ऐसे नहीं। उसका भी एक स्थान होता है, देश काल के हिसाब से औषधियां तय होती हैं। किसी स्थान विशेष पे उगी हुई काली मिर्च जरूरी नहीं है कि वो सब जगह के लोगों को उतना ही लाभ करेगी। उसके लिए भी स्थान निर्धारित होते हैं, काल निर्धारित होते हैं कि उस स्थान की काली मिर्च लेके आइए, उस स्थान की दालचीनी लेके आइए, वो काम करेगी इस रोग में, उस स्थान की लेके आइए। या यहाँ के लोगों के लिए ये वाली औषधि काम नहीं करेगी, यहाँ के लोगों को तो यही वाली औषधि काम करती है।
जैसे आम के बारे में कई बार कहा जाता है, हमारे यहाँ का उत्तर प्रदेश का आम या उत्तर भारत का आम हम लोगों के लिए बहुत सूटेबल होता है, उत्तम पाचन देने वाला होता है और कामयाब, वो हमारे लिए सफल भी होता है, उत्तम स्वास्थ्य को देने वाला होता है। लेकिन वो सीजन से पहले ही, अब तो खैर आम आ गए हमारे यहाँ पे पकने लगे, लेकिन इससे पहले बाजार में 2 महीने पहले से आम तैयार हैं, आ गए पहले से, कहीं बाहर से आए हैं, दक्षिण भारत से कहीं से भी आते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से आते हैं, कई बार विदेशों से भी आते हैं। वो बहुत खराब आम है। हमको तो लगता है हम बहुत आगे आ गए हैं, टेक्नोलॉजी को हमने इतना विकसित कर लिया है कि देखिए सीजन से पहले हम आम ले आए, हम अभी सीजन भी नहीं चल रहा, हम खीरे ले आए, हम लौकी ले आए, हम टमाटर ले आए, हम ये ले आए जी, अभी तो सीजन भी शुरू नहीं हुआ। बड़ी खराब चीजें हैं, ये उत्तम फल को देने वाली औषधियां नहीं होंगी। तो परमात्मा से कामना कर रहे हैं कि ये जो औषधियां हो, न माने हमारे लिए फलवत्यो, माने फलकारी हो, उत्तम फल देने वाली हो। हाँ, एक शब्द और है पच्यंताम, उत्तम फल वाली हो, और साथ में पच्यंताम का तात्पर्य हमारे लिए पके, पच्यंताम का मतलब पके, ये हमारे लिए तो फलकारी हो और साथ में पके, मतलब वो हमारे लिए उपलब्ध हो, ऐसा समझ लीजिए। पच्यंताम का मतलब पके, पकने के सेंस में है ये। बस एक छोटी सी बात और रह गई अंत में, मंत्र में बहुत सारी बातें हो गई ना, तो एक और इस बात को भी करके समाप्त कर लेते हैं। योगक्षेमो नह कल्पताम, नह माने हमारे लिए, योगक्षेमो ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। आपने सुना होगा, जब इसका हम पद्य अनुवाद पढ़ते हैं तो आपने क्या याद कर रखी होगी पंक्ति, योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी, ऐसा सुना होगा ना वहां पे। लेकिन वहां भी शब्द को नहीं खोला, लेकिन ऋषि दयानंद बड़ा कमाल से खोलते हैं इसको, बड़ा शानदार तरीके से। पता है क्या कहते हैं योगक्षेम शब्द के बारे में, बहुत ध्यान से सुनेंगे। वो लिखते हैं अप्राप्तस्य प्राप्ति लक्षणे योगः तस्य रक्षणम क्षेमः। पहले योग शब्द को खोला, अब ये योग वो वाला योग नहीं है जो जिसको योग दर्शन कहता है। इसको ऋषि दयानंद क्या कहते हैं इस योग के बारे में, अप्राप्तस्य प्राप्ति लक्षणे, अप्राप्त को जिसमें प्राप्त किया जाए, अप्राप्त जब प्राप्त हो जाए उसको योग कहा जाता है। कोई चीज नहीं थी मिल गई उसको योग कहा, बस इतना होता है। उन लक्षणों को योग कहा जाता है, जुड़ जाना, मिल जाना, ऐसा ही तो योग कहा जाता है ना। जैसे मेरे पास कोई वस्तु नहीं थी, मैंने मंगा ली, मुझको उपलब्ध हो गई, तो मैं क्या कहता हूँ, अरे बड़ा संयोग हुआ, है ना, ऐसा कहते हैं, सुयोग हुआ, संयोग हुआ कि ये मुझे मिल गई। वो थी कहीं दूर, अप्राप्त थी, प्राप्त नहीं थी, आ गई, मिल गई, योग हो गया, जुड़ गई मुझसे, इसको योग कहा जाता है। लेकिन योग दर्शन वाला योग अलग है, वहां तो योग का सीधा सा मतलब समाधि होता है। कई बार लोग उस योग को भी गलत समझते हैं। उस योग को क्या कहते हैं कि ईश्वर का आत्मा से जुड़, आत्मा का ईश्वर से जुड़ जाना योग कहलाता है। नहीं, बिल्कुल गलत परिभाषा है, वहां जुड़ना कोई अर्थ है ही नहीं योग दर्शन में। योग का मतलब योगे समाधि ही, यानी योग का मतलब समाधि होता है सीधा, बस इतना ही है। लेकिन यहाँ जो योग है ये इसका क्या मतलब हुआ, अप्राप्त की प्राप्ति हो जाना योग है। और उसके बाद में क्षेम शब्द के बारे में क्या कहते हैं, तस्य रक्षणम क्षेम, जो वो प्राप्त हो गया है अब उसका रक्षण करना क्षेम कहलाता है। तो पूरा एक बार में अर्थ क्या निकल के आया, जो अप्राप्त था वो प्राप्त हो गया, और जो प्राप्त हो गया अब उसका रक्षण किया, उसको योगक्षेम कहा। और कल्पताम शब्द को और समझ लीजिए, फिर एक वाक्य में इसका पूरे का अर्थ समझ लेंगे। कल्पताम के बारे में ऋषि लिखते हैं समर्थो भवतु, समर्थ हो, हम समर्थ हो जाएं। किस चीज में समर्थ हो जाएं, कि जो नहीं था वो हमें मिल जाए, जो हमारी कामनाएं हैं वो पूरी हो जाए, जो अप्राप्त है वो हमें प्राप्त हो जाए, और जो प्राप्त है उसका हम रक्षण कर सकें। इसमें वो सब हमारे लिए क्या हो, हम उसमें क्या हो, समर्थ हों इस चीज में। मतलब अब इसमें सब कुछ आ जाएगा। ऊपर इतनी सारी बातें मांग ली परमात्मा से, इतनी सारी कामनाएं कर ली, सबसे अंत में एक बात कही कि हे प्रभु, जो चीजें हमें प्राप्त नहीं है, जो वस्तुएं, वो हमारा उनके साथ योग हो जाए और हम फिर उसका रक्षण भी कर पाए। ये नहीं कि स्वाधीनता मिली हम उसका रक्षण नहीं कर पाए। चलिए उसी पंक्ति से ले लीजिए, आजादी तो मिली हमें 1947 में, लेकिन रक्षण हम कर नहीं पाए। फिर से विदेशी आक्रांताओं ने आके फिर से वही जड़ें जमा ली, मुसलमानों ने जड़ें जमा ली, और हम उसका रक्षण ना कर पाए। ऐसा ना हो। योगक्षेम का मतलब होता है जब कोई वस्तु आई, हमारा उस पर शासन हुआ, आधिपत्य हुआ, तो अब वो हमारे पास है, रक्षित है, हमने रक्षण किया उसका, इसको कहते हैं योगक्षेम। और हम सब उसमें क्या हो, कल्पताम, समर्थ हो हम उसमें।
और चीजों में ले लीजिए, मैंने भूमि खरीदी, मैंने जमीन खरीदी, और मान लीजिए 1000 गज की मैंने जमीन खरीदी, और इस 1000 जमीन अप्राप्त थी मेरे लिए, अब ये मिल गई, तो ये क्या हो गया, इसके साथ मेरा योग हो गया 1000 गज जमीन के साथ बढ़िया से। लेकिन आगे हालात ऐसे बन गए कि बेचनी पड़ गई, मैं इसकी रक्षा नहीं कर पाया, इसको अपने पास स्वामित्व बना नहीं पाया, तो ये क्या हो गया, ये योगक्षेम थोड़े हो गए, ये तो योगक अक्षेम हो गया, फिर ये तो मेरे पास से हट गई, रक्षा नहीं कर पाया, अरक्षा हो गई इसके साथ। लेकिन मैंने इसको खरीदा, खरीदने के बाद में इस पर मकान बनाया, आज तक ऐसी व्यवस्था आने ही नहीं दी कि इसको बेचना पड़ जाए, या कोई इस पर आधिपत्य कर ले, कोई इस पर अनधिकृत कब्जा कर ले, ऐसा कभी स्थिति आने ही नहीं दी। मैंने रक्षा की है इसकी, लीगली या जैसे भी किसी भी तरीके से मैंने इसको रक्षा किया, तो ये क्या हो गया, इस जमीन के लिए मैं योगक्षेमकारी हो गया, इस भूमि के लिए। परमात्मा से यही कामना है कि प्रभु जो भी हमें मिले, जो भी अप्राप्त वस्तुएं जब वो हमें प्राप्त हो जाएं, तो हम उसका रक्षण भी कर पाए। विद्या है, अब देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात, कितनी ही सारी चीजें इसमें आप काउंट कर सकते हैं। विद्या पढ़ी, रक्षा नहीं कर पाया विद्या की, भूल गया, जहाँ उपयोग करनी थी नहीं करता हूँ उपयोग, वहां पे शास्त्र में पढ़ा था कि ऐसा होता है, जीवन का ये लक्ष्य है, उसके लिए काम करता नहीं मैं, उसके लिए पुरुषार्थ करता नहीं, शास्त्र में पढ़ा था कि ऐसा व्यवहार हो, वैसा व्यवहार करता नहीं मैं, तो ये योगक्षेम थोड़ी होगा मेरे लिए। ये योगक्षेम कब होगा, जब अप्राप्त विद्या थी, यानी विद्या थी नहीं, प्राप्त हो गई, अब मैं बुद्धिमान हूँ, अब मैं विद्वान हूँ, तो वो क्या करूँ, मैं उस विद्या का रक्षण करूँ, आगे प्रचार प्रसार करूँ, और उसको अपने जीवन का भी हिस्सा बनाऊं। कहीं भी अप्लाई कर लीजिए, हर जगह काम आएगा ये योगक्षेमकारी। स्वाधीनता हमारी, वहां तो स्वाधीनता हमारी के बारे में कहा, जबकि मैं तो इसका और विस्तार करके कहता हूँ, योगक्षेम में केवल स्वाधीनता की बात नहीं है, हर चीज आ जाएगी जो भी हमारे जीवन में हम अप्राप्त थी और प्राप्त हो गई, अब उसका क्षेम करें, रक्षण करें। मंत्र पूरा हो गया है, बहुत सारी कामनाएं अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के पुरुषों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, वीरों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं के लिए, औषधियों के लिए, बादलों के लिए, और यहाँ की स्वाधीनता के लिए, विद्या के लिए, और अपने पास जो अप्राप्त वस्तु है उनकी प्राप्ति के लिए ढेर सारी कामनाएं की है प्रभु, आप इन्हें उत्पन्न कीजिए। और अंत में बस एक बात कह के फिर समाप्त करता हूँ, केवल परमात्मा से प्रार्थना भर करते रहे कि प्रभु दे दीजिए, उत्पन्न कर दीजिए, तो प्रभु तो सीधे सीधे कुछ उत्पन्न नहीं करेंगे, सच में नहीं करेंगे, उसके लिए पुरुषार्थ हम करेंगे, और प्रभु सहायक हैं तो वो तो सहायता करेंगे, निश्चित रूप से देने वाले तो वही हैं। ठीक है जी, राष्ट्रीय प्रार्थना पूरी होती है। अगली कक्षाओं के लिए कुछ और मंत्र हैं हमारे पास बचे हुए हैं, प्रातःकालीन मंत्र हैं, सायंकालीन रात्रिकालीन सोने वाले मंत्र हैं, उन पर भी हम बात करते रहेंगे अगली कक्षाओं में। यदि किसी को इसमें कुछ पूछना हो, कोई बात हो, तो आप बताइए, अन्यथा फिर विराम देते हैं। जी बहन जी, कल्पताम का मतलब होता है समर्थो भवतु, समर्थ हूँ, हम इस चीज में समर्थ हों कि जिसके साथ हमारा योग हो हम उसका रक्षण भी कर सकें। हमारे लिए जो प्राप्त हो गया और हमने उसका रक्षण किया, तो हम उसमें समर्थ हों। जी और बताइए, किसी को कुछ कहना पूछना हो? निकामे का समय समय पर होगा, क्या होगा? नहीं माता जी, निकामे में जो नी शब्द है वो निश्चित रूप से, निश्चय से, और कामे माने काम, काम में, जितने भी काम हैं उन सभी कामों में जो भी कामनाएं हैं। और तो ऋषिदान पता है इसके बारे में एक लाइन और लिखते हैं, वो कहते हैं जिस जिस काम के लिए प्रयत्न करें उस काम में बादल बरसते रहें। आचार्य जी, योग का यहाँ पर एक अर्थ बता दीजिए, क्योंकि वहाँ मैं सुन नहीं पाई थी। योग क्षेमो। हाँ देखिए, योग के बारे में ऋषि क्या कहते हैं, अप्राप्त से प्राप्ति लक्षणों योग। अप्राप्त थी कोई वस्तु लेकिन अब प्राप्त हो गई है, उसको योग कहते हैं। योग में ये तो होता है जुड़ना, कोई चीज नहीं थी मिल गई है, योग हो गया उसके साथ हमारा। और क्षेम का मतलब बताया, तस्य रक्षणम क्षेम, उसका रक्षण करना। पहले अप्राप्त थी, अब प्राप्त हो गई, अब मेरे पास आ गई, अब इसकी रक्षा कर रहा हूँ, तो उसको पूरी प्रक्रिया को योगक्षेम कहेंगे। और उस प्रक्रिया में मैं कल्पताम समर्थ हो जाऊं, तो वो मेरे लिए ऐसा हो जाए कि मैं उसका फिर रक्षण भी कर सकूं, समर्थ हूं मैं उस सब चीज में। ठीक है बिटिया? हाँ जी। और हाँ जी श्रीमान जी बोलिए ना, आप कुछ कह रहे हैं? जी आचार्य जी,
हाँ जी। वो जो थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन थी, आनंद स्वामी की एक किताब पढ़ी थी जी हमने। हाँ जी। वे अपने लड़के को, रणवीर था उनका लड़का, वो स्वतंत्रता सेनानी वगैरह था, वो जेल में उनके साथ पास जाया करते थे। एक हाँ जी। आदमी को फांसी की सजा हुई तो एक रात में उन्होंने लिखा स्वामी जी ने, एक रात में अगले दिन वो बूढ़ा हो गया, यानी सारे सफेद बाल हो गए। अच्छा जी। हाँ जी, आनंद स्वामी ने ये मैंने भी पढ़ी है, मेरे पास भी है। अच्छा जी, बढ़िया। तो मतलब तो आप ऐसी मानते हैं? ऐसी थोड़ी ऑफ वाइब्रेशन होती है जी। हाँ जी। यानी इतनी चिंता मान जाता है आदमी मृत्यु का भय। जैसे मुर्गे है, मुर्गे कितने मुरझाए एकदम, जब उनके सामने दूसरे कटने लग रहे वे आधे हो जाओ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। हाँ। अच्छा, एक बात और है कि मेरा आज फिर इशारे दिए गए, जबकि कल बहुत विस्तार से वो हुआ था। आज फिर सब थैली भी पीट रहे और इशारे भी कर रहे। अब दे दो जितना भी धन्यवाद आपको देना है। थोड़ा संयम बरतना चाहिए हम लोगों को। अच्छा, कल वाली जो बात हुई थी। जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। 2-4 दिन रिपीट करना पड़ेगा साहब आपको। जी, दरअसल मैं रिपीट कर चुका कई बार पहले, पर अब तो क्या कर सकते हैं। अब दे दो जितनी शाबाशी जिसको देनी है, लेकिन बीच में नहीं, बीच में व्यवधान होता है, डिस्टर्ब होता है। हाँ जी, हाँ जी। मेरी सभी से अनुनय विनय है जी। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है सब मानेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखिए उसका असर दिखा है और लोगों ने बड़ी शालीनता से, अनुशासन से आज की कक्षा में सहयोग किया है। और ये तो देखिए तथ्य भी है। कुछ सहयोग किया जी, कुछ नहीं। बाद में आधे तक तो सहयोग चला, आधे के बाद में शुरू हो गया था।